नमस्कार दोस्तों। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद हमारे भारत की सरकार ने सबसे बड़ा और सबसे पहला जो एक्शन लिया था वो लिया था सिंधु जल संधि को स्थगित करने का। ये संधि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी सन 1960 में। तब से लेकर के हम लोग इस संधि को पूरी ईमानदारी के साथ, जी हाँ, निभा रहे थे पाकिस्तान के साथ। कई बार इसने धोखा दिया, लेकिन हमने कभी भी इस संधि को स्थगित नहीं करा। आपको याद होगा 1948, 65, 71 और 1999 करगिल युद्ध, उस समय भी हमने इस सिंधु जल संधि को ब्रेक नहीं किया था। मतलब कि पाकिस्तान को जो पानी पहुंचता है ना, वो हमारी मदद से ही पहुंचता है और इसको हमारा कोई एहसान नहीं है। बस उसको मालूम है कि पाकिस्तान के साथ हम चाहे उरी हमला करें, पुलवामा अटैक करें, पहलगाम अटैक करें, इसे इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जबकि हमने रिवर्स काउंटर किया है कई बार, हर बार ये हर युद्ध में हमसे आ रहा है, लेकिन फिर भी इसका घमंड चूर चूर अब तक नहीं हुआ है। और बीते कल के दिन इस पाकिस्तान ने हमको एक बहुत बड़ी धमकी दी है, जिसको हम बोल सकते हैं गीदड़ भभकी। मतलब कि वो धमकी जिससे हमको चिन्नक से भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और पाकिस्तान की वर्तमान में पानी को लेकर के ना हालात काफ़ी बद से बदतर हो चुकी है। जैसे हमने सिंधु जल संधि को स्थगित करा है, उसके बाद यहाँ की जनता पानी के लिए तरस रही है। ज़मीन बिल्कुल बंजर में बंजर हो रही है और जो यहाँ के पावर प्रोजेक्ट थे, मतलब कि जो बिजली बनाने वाले जो प्रोजेक्ट थे, वो सब ठप हो चुके हैं। फिर भी इसका घमंड अभी भी क्या हुआ है, कम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और बीते कल के दिन साफ साफ पाकिस्तान ने हमको ये धमकी दे डाली है कि अगर आप सिंधु जल संधि को रिज्यूम नहीं करोगे, स्टार्ट नहीं करोगे, हमको पानी प्रोवाइड आप नहीं करोगे, तो हम आपके ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रेक कर देंगे। मतलब कि चीन आपके यहाँ पर जो आने वाला ब्रह्मपुत्र का जो पानी है उसको रोक देगा। ये दी है इसने हमको धमकी। लेकिन अभी चीन की तरफ से कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। ध्यान रखिएगा, फाइनल स्टेटमेंट चीन ने अभी कोई जारी नहीं करी है। अब ये इसकी फाइनली ख्याली पलाव है या फिर क्या है, वो चलेगा पता आने वाले समय में। लेकिन सबसे अधिक जो मिर्ची लगी है ना पाकिस्तान को, हल्दी, नमक, धनिया, मसलदानी जो लगी है, वो लगी है हमारी केंद्र सरकार ने अभी चंद दिनों पहले एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। वो ये एक्शन लिया है कि जो सिंधु नदी की जो बेसिन है, बेसिन में हम लोग बना रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएँ, और उस परियोजनाओं को लेकर के हमने अपनी रफ्तार बहुत ही अधिक तेज कर दी है। और हमारी भारत सरकार ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हो सके। और केंद्र सरकार इससे जुड़ी अहम परियोजनाओं पर अब काम और भी तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए जल्द से जल्द जितनी भी फाइलें पेंडिंग चल रही है उनको मंजूरी देती जा रही है। और पाकिस्तान को शायद ये डर लग रहा है कि अगर एक बार हमारे सबके सब प्रोजेक्ट इस बेसिन के आसपास स्टार्ट हो गए तो उसको बंद करवाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये हमारी सिंधु नदी जो है दोस्तों, ये पाकिस्तान की कह सकते हैं कि जीवनदायिनी है। हम उसी को हम कट करने में लगे हुए हैं। और इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच में जो गर्मा गर्म बहस चल रही है बीते कल के दिन से लेकर के अब तक, तो ब्रह्मपुत्र नदी विवाद है क्या सच में चीन हमारे पानी को रोक सकता है? इसके पास क्या सच में इतना अधिकार है? क्योंकि दोस्तों चीन ना पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, डिवोटी है पाकिस्तान को लेकर के। अब तो यूएनएससी भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लेकर के काफ़ी मेहरबान हो रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में बीते कल के दिन इसको यूएनएससी समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। मतलब कि आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को यूएनएससी में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। मतलब कि तालिबान प्रतिबंध कमेटी का ये अध्यक्ष बना है और आतंकवाद रोकने वाली समिति का ये उपाध्यक्ष बना है। मतलब कि जो खुद आतंक फैला रहा है, वर्ल्ड में जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उन सब की जड़ें आपको पाकिस्तान से मिलती है। और आज पाकिस्तान यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेगा, इसका अध्यक्ष बन चुका है। कितना करारा तमाचा है। जी हाँ, वर्ल्ड के उन देशों के ऊपर जिनके खिलाफ पाकिस्तान एक बहुत बड़ी साजिश कई बार रच चुका है और वो देश कुछ खास नहीं कर पाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी बहुत हमारे इंडिया की भी। आप देखिए ना, जब भी इसको आवश्यकता पड़ती है पैसों की, तुरंत IMF इसकी हेल्प क्यों कर देता है? सोचिए, जिस दिन पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद जो हमने ऑपरेशन सिंदूर इसके ऊपर स्टार्ट किया था 7 से लेकर के 8 मई की रात को, ठीक है, 25 मिनट तक ऑपरेशन सिंदूर चला था। ठीक 2 दिन बाद ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया। यही कहा था ट्रंप ने वैसे तो, मतलब कि सीज फायर भी हमारा अनाउंसमेंट थर्ड पार्टी पर्सन करता है, डोनाल्ड ट्रंप। क्या हम दोनों के नेता उस समय अवेलेबल नहीं थे अपने देश के अंदर? थे ना, कर सकते थे, लेकिन नहीं। सोचिए, और 2 दिन बाद ही इसको IMF की तरफ से एक बहुत बड़ा लोन प्रोवाइड हो जाता है।
हमने कई बार इस बात को लेकर के हमने एक आवाज़ उठाई, लेकिन हमारी आवाज़ को नहीं सुना। FATF ग्रे लिस्ट में हम डालना चाहते थे पाकिस्तान को, हमारी एक ना सुनी। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे स्टील एल्युमिनियम पर 25% टैरिफ को 50% कर दिया, हमारी इसने एक ना सुनी। और बीते कल के दिन फिर से एक बार पाकिस्तान में बहुत बड़ा लोन प्रोवाइड हो चुका है, सोचिए। और जो CPC कॉरिडोर है जो POK के बिल्कुल बीचों बीच से जा रहा है, उसके बाद में POK की जनता के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। वहाँ की जनता को ये बात समझ में आ चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार को ये बात पल्ले नहीं पड़ रही है। उसको बस देखना है मॉनेटरी बेनिफिट दूसरा निभाना है चीन के साथ। और ये POK पे अधिकार ना एक्चुअली पाकिस्तान का नहीं, हमारा है। बिना हमसे पूछे चीन ने कैसे साइन कर दिया MOU पाकिस्तान के साथ भाई, सोचिए। यहाँ हमारी एक नहीं चल रही है। क्या सच में PM मोदी की डिप्लोमेसी पर थोड़ा सा खतरा बन चुका है? क्वेश्चन मार्क। ये सवाल मेरा आपसे है। वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। सो गाइस, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। और जो मानसरोवर झील जो तिब्बत में स्थित है, उसके पास एक हिमानी है जिसका नाम है चिमा युंग दुंग। वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, वो इसका हेड हम कह सकते हैं। और तिब्बत में इसका नाम सांगपो है। और भारत में जैसे ही ये नदी एंटर करती है, प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। और उसकी कई सारी सहायक नदी हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी की अगर लंबाई 2900 किलोमीटर, तो कॉमन सी बात है इसका जो वॉल्यूम होगा, वाटर को कैरी करने की जो इसकी कैपेसिटी होगी, वो काफ़ी हैवी होगी। मतलब कि भारत की ये सबसे लंबी नदी है और वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी नदी में ब्रह्मपुत्र की काउंटिंग होती है। और ये ड्रॉप कहाँ पे होती है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके पक्का दें कि आखिरकार ये कहाँ पे जाकर के ड्रॉप होती है। ये होती है बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी से संबंधित आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी वो हमेशा हमेशा अपना एक डेल्टा तैयार करेगी। जैसे महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये तमाम रिवर आपकी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं और डेल्टा तैयार करती हैं। और वीडियो को पॉज करके आप मुझे क्या कमेंट कर सकते हो, जो भारत की पवित्र नदी है, नदियाँ सभी पवित्र हैं भारत की, लेकिन जो गंगा नदी है उसकी लंबाई कुल कितने किलोमीटर है? पता होना चाहिए आपको। अगर आप भारत के सच्चे देशवासी हैं तो बताइए लंबाई कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। और जो महानदी है इसकी लंबाई 815 किलोमीटर है। गोदावरी की आपकी 1465 किलोमीटर है। कृष्णा की आपकी 1401 किलोमीटर है। और कावेरी की 800 किलोमीटर लंबाई है। ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। भाई इंडिया की रिवर है, इतनी महान रिवर है, हम सुबह शाम उसकी पूजा करते हैं, लोग अपने पाप धोते हैं, डुबकी लगाते हैं, लेकिन लंबाई आपको नहीं पता। कम से कम बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए। चलिए वापस आता हूँ मैं टॉपिक की तरफ। और बीते कल के दिन जो पाकिस्तान ने हमको धमकी दी है, उस धमकी में ना इतनी सी भी जान नहीं है। जिसके कंधे पर ये बंदूक रख रहा है वो कंधा एक्चुअली इसके साथ है ही नहीं। वो कभी भी झटाक से नीचे हो सकता है और उसके जो निशाना है वो चूक सकता है। शायद ये भूल चुका है, चीन ने अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान को साइड कराया, पाकिस्तान का खुद बायकॉट कर दिया। भैया BLA आर्मी को तुम नहीं संभाल पाओगे, हम खुद डायरेक्ट BLA आर्मी से बात कर लेंगे। सोचिए कितना बड़ा तमाचा है इसके ऊपर कि पाकिस्तान ने जो वादा किया था चीन को कि हम आपके CPC कॉरिडोर में आपका सहयोग देंगे, आपके इंजीनियर को हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे। इंजीनियर रात में चंद सेकंड में गायब हो जाते हैं, वहाँ से मारे जाते हैं BLA आर्मी के द्वारा। सोचिए ये उसके सहारे हमको धमकी दे रहा है। सोच रहा है कि ये जो चीन है, चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोक करके हमारे इंडिया को सबक सिखाएगा, हमारे दांत खट्टे कर देगा, दिन में तारे हमको दिखाने वाला है। ये है इसका पाकिस्तान का दावा। लेकिन इसको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भारत की जो वाटर सिक्योरिटी है, जो जल सुरक्षा है, वो मुख्य रूप से गंगा और गोदावरी जैसी नदियों पर निर्भर है। और जो ब्रह्मपुत्र का जो प्रभाव है हमारे इंडिया में ना बहुत ही लिमिटेड है। खासतौर पे पूर्वी जो हमारे राज्य हैं वहाँ तक तो इसका योगदान है, लेकिन कभी कभी इसका योगदान हमारे लिए काफ़ी भारी पड़ जाता है। जैसे असम में आप देखते हैं कि हर साल एक बहुत बड़ी मात्रा में बाढ़ आती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का जो वाटर का लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ के गांव हमारे बह जाते हैं। और 2025 में भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद में पाकिस्तान ने चीन से ब्रह्मपुत्र का पानी रोकने की बीते कल के दिन अपील कर दी है। और उसको ये लग रहा है कि ठीक है, दोस्त है हमारा, जय वीरू की जोड़ी है हमारी, चीन तो मान ही जाएगा, मेरी अपील को एक्सेप्ट कर ही लेगा। लेकिन चीन की तरफ से कोई भी अभी बयान नहीं आया, कोई भी एक्शन उसकी तरफ से स्टार्ट नहीं हुआ है। और पाकिस्तानी विशेषज्ञों का यह भी दावा है कि भारत की नदियाँ जी हाँ चीन पर निर्भर हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल 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 भी नहीं है। असम के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? हेमंत बिस्वा ने इस बात को साफ साफ खारिज करते हुए बीते कल के दिन ये कह दिया है कि ब्रह्मपुत्र का 65 से लेकर के 70% पानी भारत में मानसून और सहायक नदियों से आता है।
और उस पर किसी भी देश का अधिकार अभी तक नहीं है कि मानसून पर भी कब्जा हो जाए, नहीं है। सहायक नदियों पर कब्जा नहीं है इस चीन का, जबकि चीन केवल जो इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर, इसकी जो वॉल्यूम है वाटर लेवल कैरी करने का, उसमें केवल चीन का योगदान है 30 से लेकर के 35%। भैया चाइना वालों नहीं, पाकिस्तान वालों, एक बार ज्योग्राफी पढ़ लो, नदियों के बारे में थोड़ा डेप्थ में स्टडी कर लो। माना कि आपके देश के अंदर कॉलेज नहीं है, आपके देश के अंदर स्कूल नहीं है, कोई टेक्स्ट बुक या PDF डाउनलोड कर लो टेलीग्राम से, देख तो लो कि किस रिवर का कितना योगदान किस देश के अंदर है। जो आपका ठीक है, हम इसके पड़ोसी देश हैं, हम इसके दुश्मन देश हैं, हमें आप कैसे कर सकते हो हैंडीकैप भाई, भूल जाओ। लेकिन हाँ, हैंडीकैप से मुझे याद आई बैसाखी के बारे में, क्योंकि चीन ना लगातार कुछ अजीबोगरीब एक्शन ले रहा है हमारे खिलाफ, तो हमको समझ जाना चाहिए अभी से हमको अपने देश की जो बनी हुई वस्तु है उनको अपनाना चाहिए। अब हमको बायकट चाइना प्रोडक्ट स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि चाइना हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे बाज़ार के लिए बिल्कुल एक बहुत बड़ी बैसाखी बन चुका है। हमारे लिए सहारा बने, कोई दिक्कत नहीं, हम इसका सहारा बने, चलेगा, लेकिन कभी भी ना किसी को किसी का बैसाखी नहीं बनना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में हमारा हर सामान A to Z, इनफैक्ट जो तिरंगा है वो भी मेड इन चाइना होता है। मैं बात कर रहा हूँ प्लास्टिक वाले फ्लैग की, कई बार मैं अपने वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, अननेसेसरी बार बार रिपीट करके ना आपको पकाऊंगा, ना खुद को थकाऊंगा, ना वीडियो की लेंथ बढ़ाऊंगा। देखिए ना, आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अपने कमरे में आप बैठे हो, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी मेड इन चाइना होगा। थिंक अबाउट इट। तो अब हमको तैयार रहना कि अगली बार से हम जो भी वस्तु खरीदेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे स्वदेशी वस्तु वो अवेलेबल हमारे इंडिया में है या फिर नहीं है, बस अगर है तो हम उसी को लेंगे। अब यहाँ पर भारत चीन जल समझौते का जो अभाव है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि जो हमारी हुई थी 1960 के विपरीत है। भारत और चीन के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी के लिए कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी जल बंटवारा संधि हमारे बीच में नहीं हुई है। जैसे सिंधु जल संधि हुई थी, पूरा क्राइटेरिया है कि पूरा जो फ्लो आएगा सिंधु जल संधि के तहत, इसका 80% पानी हम लोग पाकिस्तान को प्रोवाइड करेंगे, 20% हम लोग लेंगे, जबकि हम 90% पानी इसको प्रोवाइड करते हैं। अब तक इसने कितनी बार हमारे साथ युद्ध हुए हैं पाकिस्तान के, 1965, 71 करगिल युद्ध, उसके बाद उरी हमला, पुलवामा, पहलगाम, हमने कभी भी ना इस पानी को रोका नहीं। हम चाहते तो इसके दांत खट्टे कर सकते थे, बहुत साल पहले ही इसको अक्ल सिखा सकते थे, लेकिन नहीं, हमने सोचा कि ठीक है यार, TT क्यों ब्रेक करनी है, क्यों रिश्ते ख़राब करने हैं, समझने का मौका देना चाहिए। लेकिन कुत्ते की दुम सीधी होती नहीं है। आपको क्या लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से 25 मिनट का जो हमारा ऑपरेशन चला है ये, जिस पर हमने ताबड़तोड़ इसके ऊपर हमला किया है, क्या 25 मिनट के युद्ध में पाकिस्तान को अक्ल आ चुकी होगी? बिल्कुल नहीं आएगी अक्ल इसको। आप देखिए ना, इसने अभी भी तरीके से अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करा है। अगर ये गलती को तरीके से एक्सेप्ट कर ले और हमारे साथ में एक वादा कर दे कि ये कभी भी हमारे ऊपर छद्म युद्ध नहीं करेगा, अपने आतंकवादियों के द्वारा हमारे ऊपर कभी हमला नहीं करेगा, तो हमारा दिल काफ़ी नेक है, हमारे संस्कार काफ़ी पीक पर है वर्तमान समय के अंदर, और हम शायद इसको माफ़ भी कर दें। लेकिन नहीं, इसको सपोर्ट मिल रखा है इस समय अन्य देशों का। क्यों? IMF लगातार इसकी हेल्प कर रहा है। सोचिए, अगर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अगर कर्जा देता है ना, तो उससे पूछता है तुझे क्यों चाहिए पैसा, ठीक है, वो बताएगा कि मुझे XYZ के लिए पैसा चाहिए। पाकिस्तान में सिंपल ये बोलता है कि मेरी जनता के लगातार भूखे मर रही है, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई काफ़ी अति पर है, बहुत ही पीक पर यहाँ पर महंगाई चल रही है। सोचिए, जिस देश के अंदर 180 रुपये किलो आटा हो, जिस देश के अंदर आपातकालीन स्थिति में ये रेट 800 रुपये किलो पहुँच जाता हो, जिस देश के अंदर बिजली का रेट काफ़ी हाई हो, हर चीज़ बिल्कुल महंगाई यहाँ पर चरम पर है। मतलब कि इंडिया के कंपैरिजन में कम से कम मान लीजिएगा 15 से 20 गुना महंगाई है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। और वो IMF से जो लोन ले रहा है वो जनता की भलाई के लिए नहीं, वो यहाँ पर अपने आतंकवादियों को हथियार देने के लिए लोन लेता है। तो उसको ग्रे लिस्ट में डालने में क्या हादसा? FATF एक्चुअली एक संस्था है, आपको पता होना चाहिए। अगर FATF की लिस्ट में अगर कोई देश आ जाता है तो ये FATF संस्था केवल मॉनिटर करती है कि वो अपना खर्चा किस स्थान पे कर रहा है, अपनी जनता के विकास के लिए कर रहा है, देश के विकास के लिए कर रहा है, या फिर किसी गलत एक्टिविटी में कर रहा है। भाई ग्रे लिस्ट में आने में क्या हर्ज है भाई? मैं कह रहा हूँ ग्रे लिस्ट में तो खैर जो भी देश कर्ज ले रहा है ना, उन सबको ग्रे लिस्ट में डाल ही दो। उनके ऊपर शिकंजा होना चाहिए, कि डर होना चाहिए, मुझे सोच समझ कर पैसा खर्च करना है। और पाकिस्तान को हर बार लोन पे लोन प्रोवाइड होते जाता है, और कोई भी देश अगर पाकिस्तान का अगेंस्ट बोलता है तो उसकी कोई खास सुनवाई नहीं होती है, जैसे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने लगातार लोन के खिलाफ आवाज़ उठाई है, लेकिन हमारी हर बार आवाज़ को दबा दिया गया। हमारा देश विश्व गुरु बन चुका है, लेकिन हमारी सुनवाई किसी भी देश के अंदर खास तरीके से अभी है नहीं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो यस लिखिएगा, अगर सहमत नहीं है तो मुझे नो वाला कमेंट आप जरूर करिएगा।
अब दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद और ब्रह्मपुत्र पर बांध निर्माण क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि चीन भी ना लगातार अपनी बांध ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाते जा रहा है। जैसे हम लोग इस वाले एरिया को, जो सिंधु ट्रीटी है, और कश्मीर में हम लोग अपने कुछ डैम वगैरह तैयार कर रहे हैं, जिसके बाद से पानी का फ्लो पाकिस्तान को मिलने वाला कम हो जाएगा, वैसे ही चीन भी अब स्टार्ट हो चुका है। और इसी को लेकर के साफ साफ ये बोला गया है कि भारत, चीन और बांग्लादेश के बीच में एक ब्रह्मपुत्र बेसिन कमीशन बनाया जाए, जो ये डिसाइड करेगा कि आखिरकार किस देश को कितना पानी मिलना चाहिए। उसकी आवश्यकता के आधार पर ये डिसाइड होगा, किसी की मनमानी नहीं चलेगी। लेकिन अभी ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के, इसके बेसिन को लेकर के कोई भी हमारे बीच में कोई भी ट्रीटी अब तक नहीं हुई है। लेकिन जो यहाँ पर पाकिस्तान ने धमकी दी है, अगर हम ऑलरेडी ट्रीटी करके बैठे होते तो ये हमको पाकिस्तान धमकी नहीं देता। तो उसकी धमकी से हमको एक चीज़ सीख लेनी चाहिए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो बांग्लादेश की हेल्प करती है थोड़ी बहुत, जो भारत की हेल्प करती है थोड़ी बहुत, और जो खुद चीन की हेल्प करती है बहुत बड़ी मात्रा में, तो इसको लेके भी ट्रीटी हमको स्टार्टअप कर देनी चाहिए। कि किसका मन कब पलट जाए कुछ नहीं पता। और चीन पर हम लोग इतने सभी विश्वास नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि जिस समय भारत के अंदर लॉकडाउन चल रहा था, जिस समय मौत का तांडव पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रहा था कोविड वायरस की वजह से, उस समय इसने गलवान घाटी के ऊपर हमारा हमला किया था। सोचिए, उस एरिया को इसने ऑक्यूपाई करने का प्रयास किया था और हमारे कई सैनिक शहीद हुए थे। उसके बाद से लेकर के अब तक हमारे रिश्ते काफ़ी खटास में पड़े हुए थे। हमारे द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी, #बाय कट चाइना प्रोडक्ट, लेकिन वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाई, क्योंकि हम लोग पूरे निर्भर हो चुके हैं चीन की वस्तुओं के ऊपर। भी ये वस्तुएं काफ़ी सस्ते मिल जाती हैं। सोचिए, अब हमको ये बैसाखी किसी भी हालत में उखाड़ के फेंक देनी है अपने देश से। इसमें सहयोग चाहिए हम सभी जनता का, हमारी सरकार को। और दूसरी जो चीन है, चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर कई बांध बना रहा है बैक टू बैक। इसकी प्लानिंग पहले से स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होती है हमें पानी की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। जैसे ये कोई भी चिप तैयार करता है, आपके फ़ोन में पीसीबी शीट लगी होती है, टीवी में पीसीबी शीट लगी होती है, बहुत बड़ी मात्रा में उसमें ट्रैकिंग जनरेट होती है, ठीक है। तमाम जितनी भी चिपसेट होती है उसमें भरपूर मात्रा में पानी का इस्तेमाल होता है और उसको पानी की आवश्यकता बहुत तगड़ी भी है। और 2025 में घोषित दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत जो बांध है वो इसी ने तैयार किया था। 11.9 लाख करोड़ रुपए का इसने एक बहुत बड़ा बांध तैयार किया था। और भारत और बांग्लादेश को ये डर है कि ये बांध पानी के प्रवाह को नियंत्रित या फिर कम कर सकता है, जिससे क्या होगा कि इसके आसपास जो हमारा राइट है, जो बांग्लादेश का राइट है, वो राइट कम हो जाएगा। अगर हमको पानी कम मिलेगा तो कॉमन सी बात है, धरती बंजर हो जाएगी। जल सुरक्षा हमारे खतरे में है। और हमसे ज़्यादा खतरा किसको है? बांग्लादेश को। जिस समय चीन के दम पे बांग्लादेश हमको धमकी दे रहा है कि जो हमारी 7 सिस्टर है, ये उसका गार्जियन है, चिकन नेक को ये बंद कर देगा, वगैरह वगैरह। ये है अभी ना तो पाकिस्तान को अक्ल आ रही है, ना बांग्लादेश को अक्ल आ रही है, ठीक है। दोनों के दोनों कह सकते हैं विनाशक काल विपरीत बुद्धि वाला अभी इनके अंदर हिसाब चल रहा है। आपको याद होना चाहिए कि 2018 के डोकलाम गतिरोध के दौरान चीन ने बांधों से पानी के प्रवाह का डाटा साझा करना हमारे साथ बंद कर दिया था, जिससे भारत में बाढ़ की चेतावनी प्रणाली प्रभावित हुई थी। भाई अगर आप हमको डाटा दोगे नहीं, हम डाटा के आधार पर अनाउंसमेंट करेंगे अपने एरिया में कि भैया ये XYZ राज्य प्लीज सतर्क रहें, यहाँ पर बाढ़ आ सकती है या फिर इस बार यहाँ पे सूखा पड़ सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसने कोई डाटा हमको शेयर नहीं करा। और भारत को डर है कि चीन संकट के समय पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। अगर फ्यूचर में इंडिया और चाइना के रिश्ते और खटास में आ गए, हम दोनों के बीच में कोई युद्ध छिड़ जाता है, तो अचानक से ये डैम का सारा फ्लो हमारे ऊपर बहा देगा। हमारे जो पूर्वी राज्य हैं उनको तबाह कर सकता है ये। इसलिए अब ट्रीटी तो पक्का होनी चाहिए इंडिया और चाइना के बीच में और बांग्लादेश के बीच में, किसको कितना पानी मिलेगा। और चीन के बांधों का मुकाबला करने के लिए हमारा जो भारत है वो भी एक्शन मोड में आ चुका है। भारत जो है अरुणाचल प्रदेश में जो सियांग अपर जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, जिसकी कॉस्ट कम से कम 1.5 लाख करोड़ रुपए थी, ये अब हमने शुरू कर दिया प्रोजेक्ट। इसका काम स्टार्ट हो चुका है और ये बांध जल सुरक्षा और बिजली उत्पादन को बढ़ावा देगा। लेकिन ये क्षेत्र भूकंपीय और रूप से काफ़ी मतलब कि संवेदनशील है, ठीक है, जिससे जोखिम बढ़ता है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो चलेगा पता आने वाले समय में। लेकिन मेरा आपसे दोस्तों एक सवाल बस केवल ये है कि क्या सच में चीन पाकिस्तान की बात को मान जाएगा? क्या सच में ब्रह्मपुत्र का पानी ये रोक देगा? क्या इसके रोकने से हमारे जो पूर्वी राज्य हैं वो बंजर भूमि में तब्दील हो जाएंगे? डेप्थ में सोचिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिए कि आपको क्या लगता है। क्या सच में इसकी धमकी पुस्सी बम थी? हमें इसकी धमकी पर ध्यान देना नहीं चाहिए? क्या लगता है आपको? थिंक अबाउट इट, उसके बाद आप मुझे कमेंट करिएगा। मिलता हूं जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।